हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलटिंग पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफिनीशन क्या होती है, इसको हम लोग सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एरिया के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन पढ़ेंगे, एरिया के रिस्पेक्ट पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग 10+2 में जो है आप लोग आई बराबर पढ़े रहे होंगे एम आर स्क्वायर। तो ये भी आपकी परिभाषा सही है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करेंगे एरिया के टर्म में। तो जैसे आपका आई बराबर एम आर स्क्वायर होता था, बस मास की जगह पे एरिया आ जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा ए आर स्क्वायर। तो दूरी को यहाँ पे जनरली के से दर्शाते, तो आई बराबर आ जाएगा ए के स्क्वायर। यानी कि मास को किसने रिप्लेस कर दिया? मास को एरिया ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। आपका आर वही है जो यहाँ पे के है। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? इसकी डिफिनीशन आपकी क्या होगी? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की अगर हम लोग बात करें तो आई बराबर क्या हो, हमने बताया आई बराबर ए के स्क्वायर, एक तरीके से ने बताया। यानी कि किसी भी लेमिना, लेमिना मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट। लेमिना मतलब क्या होता है? 2D ऑब्जेक्ट जिसकी केवल लंबाई चौड़ाई, मतलब जिसका एरिया निकाला जाए। लेमिना मतलब 2D ऑब्जेक्ट। तो किसी लेमिना का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान लेमिना के क्षेत्रफल तथा लेमिना के गुरुत्व केंद्र से उस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी की वर्ग के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि जैसे आई बराबर क्या हो गया? ए के स्क्वायर। तो ए क्या है? लेमिना का क्षेत्रफल है, और के क्या है? उस लेमिना के गुरुत्व केंद्र से जिस अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, उस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। तो किसी लेमिना का किसी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान लेमिना के क्षेत्रफल तथा लेमिना के गुरुत्व केंद्र से उस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी की वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ये आपका एक लेमिना है। ये क्या है? एक लेमिना है। इरेगुलर शेप का ऐसे लेमिना दिखाया गया है। इसका एरिया क्या है? कैपिटल ए है। इसका गुरुत्व केंद्र जी है। इसके गुरुत्व केंद्र जी का निर्देशांक जो है वो एक्स बार वाई बार एक तरीके से है। यानी कि एक्स बार यानी कि वाई अक्ष से दूरी एक्स बार है, और आपका एक्स अक्ष से दूरी क्या है? वाई बार है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया माना गया है डी ए। छोटा सा एरिया डी ए माना गया है। इसके गुरुत्व केंद्र से वाई अक्ष से दूरी एक्स है, और एक्स अक्ष से दूरी क्या है? वाई है। एक्स अक्ष से दूरी आपका क्या है? यहाँ पे वाई है। हम लोग बात करें क्षेत्रफल डी ए का एस अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डी आई आई एक्स। क्योंकि यहाँ पे हम डी ए एरिया ले रहे हैं, तो इस तरह से डी आई एक्स एक्स बना हो गया डी ए वाई स्क्वायर। तो संपूर्ण क्षेत्र ए का ए वाई एच के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई एक्स एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एक्स एक्स, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाई बार में। तो हो जाएगा आई एक्स एक्स बराबर आई वाई बार स्क्वायर। इसी प्रकार क्षेत्रफल डी ए का वाई एच के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई वाई वाई बराबर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। तो संपूर्ण क्षेत्र ए का वाई एच के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मान होगा आई वाई वाई बराबर, तो डी आई वाई वाई इंटीग्रेशन ऑफ फिर डी ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आई वाई वाई का मान का जाएगा डी ए एक्स बार स्क्वायर, जहाँ एक्स बार और वाई बार क्या है? लेमिना के गुरुत्व केंद्र है। लेमिना के गुरुत्व केंद्र को निर्देशांक भी बोल सकते हैं। तो ये जनरली 5 नंबर में आपके सिलेबस में आ सकता है। तो हम इस तरीके से पूरे डिटेल में लिखेंगे, कम से कम एक पेज, तभी जा करके हमको 5 नंबर जो है मिलेगा। केवल परिभाषा लिख देने से आपको 5 नंबर मिलने वाला नहीं है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हमने बताया आई बराबर अभी क्या होता है? ए के स्क्वायर होता है। तो के को ही हम लोग क्या कहते हैं? के को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन, नहीं घूर्णन त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आई बराबर ए के स्क्वायर से के बराबर अंडर रूट आई बाई एम हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई बाई एम। और इसकी परिभाषा हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर एक ऊपर वाले से बनाए आई बराबर ए के स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा कि किसी लेमिना का किसी अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या का मान उस लेमिना के गुरुत्व केंद्र से अक्ष के बीच की लेमिना के गुरुत्व केंद्र से अक्ष के बीच की वह लंबवत दूरी होती है। इसका मतलब क्या है? ऐसे समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से लेमिना हो गया, ये आपका ए हो गया, और मान लीजिए ये एक्सिस है आपका, क्या है? ये एक्स एक्स है, और इसका गुरुत्व केंद्र मान लीजिए जी यहाँ पे है, और ये क्या है? ये दूरी मान लीजिए क्या है? के है। तो किसी ये के की परिभाषा हमको बताना है। तो किसी लेमिना का, मान लीजिए लेमिना होगा, किसी लेमिना का किसी अक्ष के परितः, मतलब एक्स अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या का मान उस लेमिना के गुरुत्व केंद्र से, मतलब जी से अक्ष के बीच की वह दूरी होती है, अक्ष के बीच की वह दूरी होती है जिसके वर्ग को यानी के वर्ग को
के वर्ग को लैमिना के क्षेत्रफल में गुणा करने पर, मतलब इसमें के क्षेत्रफल में इससे गुणा कर दे, क्षेत्रफल में गुणा करने पर उस लैमिना का उस अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है। यानी आई बराबर क्या प्राप्त हो गया, के स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है, इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है के बराबर अंडर रूट आई बाई ए से। मतलब इसको लिख करके परिभाषा बनाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो इससे क्या हो जाएगा, किसी लैमिना का किसी अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या का मान उस लैमिना का उस अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा उस लैमिना के क्षेत्रफल के अनुपात हो गया आई बाई ए के वर्गमूल के बराबर होता है अंडर रूट लग गया, अंडर रूट क्या लग गया, आई बाई ए लग गया। तो ये किसका, के का आपका जो है डिफिनीशन हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल एरियाज, मतलब सममित क्षेत्रफल की जड़त्व गुण। और ये जो आपका जड़त्व गुण है इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे साल होंगे, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। आप अगर आप बुक की स्टार्टिंग में डेरिवेशन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा किसका डेरिवेशन करना है, किसका डेरिवेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट डेरिवेशन, तुमको इसका डेरिवेशन नहीं करना है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस क्या है, स्मॉल बी है, और इसका हाइट क्या स्मॉल एच, ये एक्सिस आपकी एक्स एक्स है और ये वर्टिकल वाली एक्सिस क्या वाई वाई है। तो इसके लिए ये आई एक्सेस का जो मान होगा बी एच क्यूब अपॉन 36 के बराबर होगा और आई वाई वाई का जो मान होगा एच बी क्यूब अपॉन 36 के बराबर होगा। सर्किल आपका ये सर्किल है, ये आपका एक्स एक्स हो गया या वर्टिकल वाला वाई वाई एच हो गया। डायमीटर क्या है, डायमीटर आपका डी है। तो इसके लिए चूँकि एक्स एक्स और वाई वाई एच के परितः सिमेट्रिक है तो इसके लिए आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई बराबर क्या होगा, पाई डी पे घाते 4/64, मैंने दोनों का मान क्या होगा, पाई डी पे घाते 4/64 के बराबर होगा। अब रेक्टेंगल की बात करें, ये आपका ये वाला डायमेंशन बी है और ये वाला डायमेंशन के एच है। तो आई एक्स एक्स जब निकालेंगे तो बी एच क्यूब अपॉन 12। तो याद करने का तरीका है कि एक्स एक्स जिस डायमेंशन को कट कर रहा है उसका क्यूब करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स एक्स किसको कट कर रहा है, एच को कट कर रहा है तो एच का क्यूब किए हैं। आई वाई वाई जब निकालेंगे तो एच बी क्यूब अपॉन 12, वाई वाई किसको कट रहा है, बी को कट कर रहा है तो एच बी क्यूब अपॉन 12। याद करने का तरीका है, बाकी इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन हमको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करें अगला हमारा स्क्वायर इसी तरीके से होगा, इसका लंबाई चौड़ाई दोनों ये होगा। तो अगर इसको हम लिखते हैं आई एक्स एक्स बराबर तो क्या होता है, ए गुणे ए का क्यूब बटे बार है। यानी इसके लिए आई एक्स एक्स और वाई दोनों का मान एक बराबर होगा और दोनों का मान क्या होगा, ए पे घाते 4 बटे बार है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यहाँ पे इसका यूनिट जो होगा, हमने यूनिट नहीं लिखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यहाँ पे यूनिट होगा तो क्या है, ए के स्क्वायर है। एरिया का मात्रा क्या होगा, एक तरीके से मीटर स्क्वायर, और के भी दूरी आपकी है तो ये भी मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पे घाते 4। एस आई जो यूनिट होगा, इसका जो एस आई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पे घाते 4 होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सेमी सर्किल होगा, सेमी सर्किल अगर यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, अगर कंपटीशन में वैल्यू आता है, इसके लिए आई एक्सेस का जो मान है, ये रेडियस आपका आर है 0.11 आर पे घाते 4 और आई वाई वाई का मान है पाई आर पे घाते 4/8। ऐसे अगर हम लोग क्वार्टर सर्किल की बात करें तो इसके लिए एक्स एक्स हो गया, वाई वाई हो गया, तो आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई और इसका वैल्यू क्या है 0.055 आर पे घाते 4 है। इलिप्स अगला है, इलिप्स में ये वाला डायमेंशन क्या है, ए है और ये वाला डायमेंशन क्या है, बी है। तो आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई एक बी क्यूब बटे 4 और आई वाई वाई जो है पाई बी ए क्यूब बटे 4 है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने की बात करें तो वहाँ पे न्यूमेरिकल में जो जनरली इलिप्स वगैरह का यूज बहुत कम आएगा। सेमी सर्किल कभी कभी आ जाएगा, क्वार्टर सर्किल भी आ जाएगा, लेकिन इलिप्स वगैरह का यूज जो है बहुत कम जगह है न्यूमेरिकल में, समझ लीजिए नहीं के बराबर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। एक भी न्यूमेरिकल आपके बुक में नहीं दिया हुआ होगा इलिप्स का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हमको दो थ्योरम पढ़ने हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने डेरिवेशन करवाया है तो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग नॉलेज के लिए डेरिवेशन देख सकते हैं। तो होता क्या है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होता क्या है, इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया है, कोई लेमिना ले लिया है। इस लेमिना का गुरुत्व केंद्र ये जी है, इसके जी से एक एक्सिस जा रहा है जी जी। अगर जी जी इस लेमिना का अगर जी जी एक्स के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर उसका मान आई जी जी हो, हमें ये ज्ञात है, तो इस जी जी के समांतर कोई दूसरा अक्ष ले एक्स एक्स, तो इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मान होता है वो आई जी जी प्लस इस लेमिना के एरिया और इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी की वर्ग की गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एक्स बराबर आई जी जी प्लस एच स्क्वायर। इसी को भाषा में लिख देंगे बना करके। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी लेमिना का उसके गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आई जी जी ज्ञात है,
तो आई जी जी का मान में क्या था, तो इस लैमिना का इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले अक्ष के समांतर, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर किसी दूसरे अक्ष के सापेक्ष, मतलब जी जी के समांतर कोई दूसरा अक्ष हमारा क्या है, एक्सेस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आई जी जी तथा लैमिना के क्षेत्रफल दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी की वर्ग की गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे क्या आ गया कि योगफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना करके परिभाषा जो है डायग्राम से जो है समझ करके लिखने का प्रयास करिएगा। रट्टा मारेंगे तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। करते हैं तो ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल एक ही डायग्राम बनाएंगे अगर एग्जाम में डेरिवेशन भी करना हुआ तो। वैसे डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो इस नाते हमने जो है अलग अलग दो डायग्राम बना दिए। यहाँ पे क्या ये लेमिना दिखाया कि जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, यहाँ पे हमने छोटा सा एक और क्षेत्रफल मान लिया जिसका एरिया स्मॉल ए है, और स्मॉल ए की जी से दूरी क्या स्मॉल आर है, और जी की एक्स से दूरी क्या स्मॉल एच है। चित्र में दिए गए लेमिना का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसके वृत्त केंद्र जी से एच की अच्छे जी गुजर रहा है। जी एच के समांतर एक अक्ष एक्स एक्स है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या स्मॉल एच है। क्षेत्र कैपिटल ए का एक्स अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स तथा जी के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हो तो समांतर अक्ष के प्रमेय से क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए एच स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें, माना क्षेत्रफल एक में एक छोटा सा क्षेत्र ए है जिसकी जी से दूरी क्या है आर है, तो क्षेत्रफल ए का एक्स एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स जो होगा, इसका जब हम निकालेंगे स्मॉल ए और ये दूरी क्या हो जाएगा एच प्लस आर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्रफल ए का एक्स एक्स पर गुण जो होगा आई एक्स एक्स का जो मान होगा सिग्मा ए, और ये सिग्मा लगा देंगे इसी के आगे एच प्लस आर का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम तोड़ें सिग्मा ए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ब्रैकेट में ए एच स्क्वायर एक अंदर गुणा कर दिया प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच, और तीनों का मान निकाल करके हमको इसमें रख देंगे तो ये आई एक्स एक्स का मान आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, सिग्मा ए एच स्क्वायर प्लस सिग्मा ए आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 ए आर एच। तो यहाँ पे सिग्मा ए एच स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, एच स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा स्क्वायर सिग्मा ए, तो एच स्क्वायर इंटू सिग्मा ए का मान ए हो जाएगा, तो ए एच स्क्वायर आ गया इसका मान। सिग्मा ए आर स्क्वायर की बात करें तो सिग्मा ए आर स्क्वायर क्या होगा आई जी होगा, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल ए का जी के सापेक्ष क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर हम लोग बात करें सिग्मा 2 ए आर एच, तो क्या होगा 2 एच कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा ए इंटू आर हो जाएगा, पर 2 ए इंटू आर क्या होगा क्षेत्रफल ए का जी के प्रति गुण क्षेत्रफल आगुण क्या होगा एरिया गुणे लंबवत दूरी आर, ए इंटू आर क्षेत्रफल आगुण हो जाएगा। इसलिए सारे क्षेत्रफल ए का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः वाली रेखा पर गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा पर गुण शून्य होगा। मतलब अगर पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल अगर हम लोग लें तो पूरे क्षेत्रफल का जी के सापेक्ष अगर हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया निकालें तो उसका मान क्या होगा, उसका मान जो होगा मोमेंट ऑफ एरिया का जो मान होगा वो 0 होगा। इसलिए सिग्मा ए आर का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, सिग्मा ए आर बराबर 0 तो इसलिए 2 सिग्मा ए आर बराबर 0, तो होता है आई एक्स एक्स का जो मान होगा एच स्क्वायर प्लस आई जी हो जाएगा, तो इसलिए आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा आई जी प्लस एच स्क्वायर। वैसे आपका डेरिवेशन जो है सिलेबस में नहीं हमने करवा दी है, आप लोग समझ करके जो है कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई लेमिना है जो किसमें है एक्स एक्स और वाई एच से बने तल में है, तो इस लेमिना का इन दोनों अक्ष के कटान बिंदु से जाने वाले किसी तीसरे अक्ष के सापेक्ष जो कि अक्ष क्या इस लेमिना की लंबवत दिशा में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मान होगा इन दोनों अक्षों के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योगफल के बराबर होगा, यानी आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाएगा। इसी को भाषा में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रमेय के अनुसार किसी लेमिना का उसी लेमिना के ही समतल में दो परस्पर लंब अक्षों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग यानी वो क्या है आपका एक तरीके से एक्स एक्स के अबाउट आई एक्स एक्स होगा, वाई एच के अबाउट क्या होगा आई वाई होगा, का योग इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले तथा लेमिना के समतल की लंब अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होता है। यानी इस प्रकार यदि लेमिना का एक्स एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स व वाई वाई एच पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई हो तो आई जेड जेड बराबर क्या हो जाएगा
आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के योगफल के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई लेमिना एक्स एक्स अक्ष तथा वाई वाई से बने समतल में स्थित है तो इस लेमिना का इन दोनों अक्षों से की कटान बिंदु से होकर जाने वाले की तीसरे अक्ष जड़ के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान जो होगा आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब ये आपको फिगर पता रहेगा तो इसी को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर सपोज कीजिए कि आपका ऐसे हो जाए, जो आपका लेमिना है मान लीजिए ये ऐसा कोई तल हो जाए, ये मान लीजिए एक्स हो गया और ये मान लीजिए जड है, वाई मान लीजिए ये आपका वाई है, ये एक्स और जड में अगर हो, वाई इसके लंबवत हो तो समांतर अक्ष के प्रमेय से हम आई वाई वाई बराबर लिख देंगे क्या, आई जड जड प्लस आई एक्स एक्स। मतलब कि आई जड जड प्लस मतलब जो लेमिना होगा उसके लंबवत दिशा में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लंबवत दिशा में जो एक्सिस होगा, इसके लंबवत दिशा में जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान जो होगा शेष दो अक्षों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम लोग प्रूफ देखें तो प्रूफ देखेंगे तो पहले वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, दूसरा वाला क्यों बनाएंगे। अगर प्रूफ एग्जाम में करेंगे तो ये हमने लेमिना लिया है, इसका एरिया क्या कैपिटल है, इसमें एक छोटा सा एरिया हमने स्मॉल ले लिया है जिसके गुरुत्व केंद्र से एक्स से दूरी y1 है और y से दूरी क्या है x1 है और इसका जो कटान बिंदु से जो दूरी क्या है स्मॉल r है। ये जो है लेमिना जो है x x और y y से बने तल में स्थित है और जड़ जड़ क्या है इन दोनों अक्षों के लंबवत दिशा में यानी तल के लंबवत दिशा में है। तो चित्र में कैपिटल ए क्षेत्रफल वाला लेमिना दिखाया गया है जो कि x x और y y से बने समतल में है। इस क्षेत्रफल ए में एक छोटा सा क्षेत्रफल स्मॉल ए माना गया जिसका गुरुत्व केंद्र x x से y1 दूरी पर तथा y y से x1 दूरी पर है। फिर क्षेत्र ए का एक्स एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ए का एक्स एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूरी क्या है y1 है, दूरी क्या आपका y1 है तो हो जाएगा सिग्मा ए y1 स्क्वायर सॉरी स्मॉल ए y1 स्क्वायर। तो सारे क्षेत्रफल ए का जब निकालेंगे एक्स एक्स के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा आई एक्स बराबर सिग्मा ए y1 स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण एक हमने मान लिया। इसी प्रकार क्षेत्रफल ए का y पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो सारे क्षेत्रफल ए का जो निकालेंगे वाई वाई पर तो आपका हो जाएगा सिग्मा ए x1 स्क्वायर। तो समीकरण एक और दो को हमने जोड़ लिया तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई बराबर हो गया सिग्मा ए y1 स्क्वायर प्लस सिग्मा ए एक्स स्क्वायर। सिग्मा ए कॉमन हो गया y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या है एक तरीके से ये आपका x1 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x1 होगा। समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये आपका क्या है ये डायरेक्शन ये 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण हो गया। तो यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस प्रकार की इसी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर के ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल ए का जड़ जड़ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मान होगा वो ए आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो सारे क्षेत्रफल ए का जड़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई जड़ जड़ बराबर हो जाएगा मतलब आपका सिग्मा ए आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं चूँकि ये और ये दोनों आपस में क्या है ये भी ए स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो आपका आई जड़ जड़ जो हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थ्योरम भी आपका प्रूफ हो गया। वैसे न्यूमेरिकल लगाने पे आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज होगा, पैरेलल एक्सिस ज़्यादा यूज आपका होगा, इसी का यूज ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपका थियरी वाला पोर्शन समाप्त हो गया है, 1 से 2 वीडियो में इसका न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।